बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज कभी भी खबरों की ज़ीनत नहीं बना, कभी भी हमारे न्यूज़ टॉक शो की ज़ीनत नहीं बना और कभी भी फ्रंट पेज के ऊपर इसकी खबर नहीं लगी। अनटिल एंड अनलेस कि स्मोक की वजह से स्कूल बंद हो जाए, स्मोक की वजह से दफ्तर बंद हो जाए, सैलाब की वजह से बस्तियों की बस्तियाँ और शहर के शहर वीरान हो जाए। ये क्लाइमेट चेंज के साथ ज़्यादती नहीं, ये हम अपनी फिक्री सोच और अपने जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ के साथ ज़्यादती करते हैं। मेरे साथ मिस सना है, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ऑडिट। मैडम, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। मैं तो एज अ जर्नलिस्ट अपने आप को इसमें अंदर कहते हैं ना गुनहगार समझता हूँ कि हम क्लाइमेट चेंज को वो प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन एज अ गवर्नमेंट प्रोफेशनल और एज अ क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट आपको नहीं लगता कि कोई डाटा की विजुअलाइजेशन या कोई डाटा की स्ट्रीमिंग उस तरह से मौजूद ही नहीं है? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात हाईलाइट करना चाहूँगी। देखिए, अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, डेटा इज़ अवेलेबल। हमारे पास डेटा अवेलेबल है जी, कितने लोग डिस्प्लेस हो गए, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। हमारे पास टेम्परेचर, वेदर, मतलब फोरकास्टिंग हमारी की जाती है। हमें पता है ग्लोबल टेम्परेचर्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं। 1.5 से ऊपर अगर गया है तो इट मीन्स के दे विल बी कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स। हर चीज़ आपकी जो तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंस। अब आप ये देख सकते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज, जहां तक आप बात कर रहे हैं, अब देखिए इट्स नाउ हाई टाइम बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग नाउ। नाउ मीन्स क्या, हम इसकी तबाहकारियां देख रहे हैं। गर्मी बहुत तेज हो रही है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अब अगर अमेरिका की बात करें, पूरी दुनिया में सब कुछ हो रहा है। फ्लड्स आ रहे हैं, बर्फबारी कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, सर्दी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, आपको विंटर्स आ रहे हैं, आग लग रही कहीं पे। मतलब एक तरह क़यामत का समा है। इट्स नॉट समथिंग के जिसको हम कहेंगे जी बहुत लाइट चीज ली जा रही है। अब हम अगर असल इशू की तरफ जाते हैं, बात यह है कि अगर ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है डेटा कहते हैं इट्स न्यू ऑयल। अब जब डेटा ही हमारे पास, अगर हम लोगों ने इसको लिमिटाइज कर दिया है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अगर हम पब्लिक तक उसको नहीं पहुंचा रहे, तो मुझे बताएं इसमें पब्लिक कैसे अवेयर होगी कि इसके नुकसानात क्या हैं। और एक साफी होने के नाते अब यकीन करें, मैं कैमरे पे बैठ के बड़ी बातें कर सकता हूँ कि जी माहौल को बचाएं, बेहतर करें, ये करें, वो करें, लेकिन मेरे पास डाटा ही नहीं होता बात करने के लिए। देखिए ना, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए जी, कॉप 29 ही बताया जी, फलां वजीर आजम चले गए, बहुत सारे लोग तकरीरें करके आ गए, अच्छी अच्छी बातें सबने की होगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि इन बातों का हम न्यूज में हम ले आते हैं, फ्लड्स आ गए, हमने हाईलाइट कर दी, लेकिन अब वही बात है कि व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या अब हमको आइडिया कॉप है क्या? हम बस क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। मैंने पहले पॉडकास्ट में भी कहा कि मतलब इट्स नॉट ओनली क्लाइमेट चेंज, इसकी कॉजेज सस्टेनेबिलिटी की तरफ होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एक्चुअली द मेन थिंग जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन खाली न्यूज की मतलब उसमें दे देना, और दिस इज नॉट जर्नलिज्म। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज नॉट, दिस इज रिपोर्टिंग, आई टोटली बट दिस इज नॉट डेटा रिपोर्टिंग। आई टोटली एग्री विद दिस। कुछ इसमें हम सहाफियों की भी गलती है कि हम इसकी जो विजुअलाइजेशन है उसके ऊपर काम नहीं करते। हम लोगों को बड़े बड़े चार्ट्स दिखा देते हैं, टेबल्स दिखा देते हैं, AQI बता दिया। वो लोगों को अब आगे AQI का पता चला है कि वो क्या है, जितनी बार वो खबरों में चला है। अभी भी ये वीडियो देखने वाले आधे लोगों को पता नहीं होगा कि AQI स्टैंड्स फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अब अगेन इस तरह की और बहुत सारी चीजें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतलब आप इंडिपेंडेंट सेटअप भी चला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी जो कम्युनिटी है जर्नलिस्ट की, वो इस इशू की तरफ क्यों नहीं आती? इज इट अबाउट द व्यूअरशिप? इज इट अबाउट कि लोगों का माइंडसेट इस तरफ नहीं आ रहा? आई थिंक इट्स मोर अबाउट दैट डाटा, इट्स मोर अबाउट द कंटेंट। हमारे पास कंटेंट ही नहीं होगा जब लिखने के लिए, बोलने के लिए। खाली कैमरे पे ऊपर आके मैं कह दूंगा जी हीट वेव आ गई, बट हीट वेव क्यों आई? क्यों आई? फोग आ गई, फोग क्यों आई? फ्लड्स आए क्यों आए? और क्यों आने के पीछे 10-20 साल का डेटा चाहिए। डेटा चाहिए। फिर ये आपको पता है कि रिकरिंग इवेंट हर साल हो रहा है। ये भी नहीं, अब देखिए मॉनसून है, मतलब उसने हर साल डिस्ट्रॉय करना है। आपकी जितनी भी जो प्रॉपर्टी को जो लॉस होता है, लाइफ को लॉस होता है, वो मोस्टली फ्लड्स की वजह से हो रहा है पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान के अंदर जो नहरी निजाम है, आपके जो डैम्स हैं, उनके ऊपर यहाँ 2 इंस्टीट्यूट है जिनके पास डाटा होगा, या तो वापडा के पास या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का डाटा लाइब्रेरी तक रह जाता है और वापडा का डाटा ड्रॉर्स के अंदर आ जाता है। किसी ने भी इसको पब्लिक नहीं किया हुआ। देखें, वो वही बात होगी कि जो आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि when it comes to advocacy, when it comes to awareness, वो बहुत कम है। अब मैं ये समझती हूँ कि यूनिवर्सिटीज में अब बहुत अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम, जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस यही है कि हम आवाम को बताएं कि कितना सेंसिटिव मैटर है, और ये मतलब इसकी वजह से हमारी जिंदगी में कितना नेगेटिव नुकसान इनडायरेक्टली हम कितने मतलब इसमें मतलब हो रहे हैं। देखें, अगर बड़े शहरों में अगर हमें, अल्लाह का शुक्र, अगर हम बच रहे हैं, अगर हम लोग नहीं इफेक्ट हो रहे फ्लड से, इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब कि हम दूसरों के लिए भी ये केयर
करना छोड़ दें। निशा देखें, अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, सैलाब 10 साल पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं और उन्हीं एरियाज में आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, बार आ रहे हैं। किया कि हमने एजुकेट तक नहीं किया आवाम को, ये तक नहीं बताया कि यार यहाँ से मूव करके कहीं और चले जाएं, क्योंकि ये होना है हर बार। अच्छा, एज अ जर्नलिस्ट अगेन ये हमारी जिम्मेदारी है, बट मैं आप लोग अगर जैसे हम क्या बात करते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं जो हम लोग कहते हैं कि वार्निंग इंडिकेटर्स लगाएं भी। पहले जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ, अब अमेरिका में जो आग लगी है कैलिफोर्निया साइड पे, अब आप ये देख सकते हैं कि उनके पास हेल्थ मतलब इंडिकेटर्स थे, तो काफी लोग एवैक्यूएट करके चले गए, लोगों ने एवैक्यूएट कर, लेकिन लोगों की जानों को लोग इतने नहीं मरे, प्रॉपर्टी डैमेज जरूर हुई है, इकोनॉमी डैमेज हुई है, लेकिन लोग काफी बच गए। असल चीज तो ह्यूमन लाइफ होती है ना, आई बिलीव कि ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस, और यहाँ पर तो ह्यूमन लाइफ की कदर ही नहीं की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली लोग मर रहे हैं, लोग सैलाब में मतलब मौतें हो रही हैं, बच्चे बेचारे मतलब उनके बड़े इश्यूज हो रहे हैं, तो इस चीज की मतलब परवाह नहीं की जा रही। ये हम समा के ऊपर बैठे हुए हैं, हम एक अदारे के तौर के ऊपर तो ये स्टेप लिया है कि हमने इसके ऊपर प्रॉपर जो है हमने एक डेस्क बनाया जो कि रेगुलरली रिपोर्ट करता है ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर यूट्यूब और ऑन आवर डिफरेंट चैनल्स। बाकी लोग शायद इस तरह से नहीं कर पा रहे। मैं ये समझती हूँ कि मतलब यहाँ मे बी फॉर द मीडिया आई बिलीव, बिकॉज मेरा भी मीडिया से ताल्लुक है, मतलब मैं भी आई कम ऑन डिफरेंट शोज, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। और फिर दूसरी बात है, अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें, उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों मीडिया में क्यों इसको क्यों नहीं प्रायोरिटाइज किया जा रहा, हालांकि इट इज इम्पैक्टिंग आवर लाइव्स, आवर हेल्थ। अच्छा, मीडिया एक पहलू है, आपका जो एजुकेशन सेक्टर है, अगर आप बच्चों की किताबें उठाए ना तो वहां पर भी क्लाइमेट चेंज के वाले से उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। शुरू से उनको एजुकेट ही नहीं किया जाता कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, अब तो एजुकेट कर रहे हैं, रिसेंटली इनके सिलेबस में बच्चों को काफी ज्यादा दिया जा रहा है वाटर पोल्यूशन के ऊपर, स्मॉग के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज बढ़ती जा रही है। लेकिन अब वही बात है कि मिटिगेट कैसे करना है, सोल्यूशन की तरफ किस तरह जाना है, किस किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए, लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सी, मतलब देखिए ये प्राइमरी लेवल से शुरू कर देते हैं बच्चों को ना, मतलब सिलेबस का पार्ट है। अब यकीन करें फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इट हैज बीन डिसाइडेड कि ये मैंडेटरी है कि अगर आप मास्टर्स भी कर रहे हैं, बैचलर्स भी कर रहे हैं, आपका कोर्स का एक पार्ट होना चाहिए क्लाइमेट चेंज, ताकि आप उसके ऊपर आगे जाके काम कर सके ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर अगेन वो इससे कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी ये चीजें नहीं है। नाज़रीन, अभी एक जजमेंट आया मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट के ऊपर कि ये हर माह एक व्लॉग बनाएंगे एनिमल राइट्स के ऊपर। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो एक जजमेंट बाकी एंकर्स और बाकी जर्नलिस्टों को भी दे दें कि ये हर माह एक शो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी करेंगे। ये तब तक इशू नहीं बनता जब तक लाशें नहीं गिरती, ये तब तक इशू नहीं होता जब तक बस्तियों की बस्तियां वीरान नहीं हो जाती। लेकिन इट्स हाई टाइम कि हम इसका कुछ करें, हम इसके ऊपर बहस करें, बात करें। और जब भी मिनिस्ट्रीज की बंदरबांट होती है तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को हमेशा एक बैक बेंचर की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स अबाउट टाइम कि उसको फ्रंट डेस्क के ऊपर लेके आया जाए। विद दैट आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द टाइम। सी यू इंशाल्लाह।